हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका हम एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो एग्जांपल्स हैं बच्चों वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ टाइटल, एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 5.2। ओके, चलिए। तो बच्चों, आपके जो एग्जांपल्स हैं ये है एग्जांपल नंबर 4 से लेकर के एग्जांपल नंबर 12 तक है ये। ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4। क्या दिया है हमको? लिखा है फाइंड द 30th एंड nth जनरल टर्म ऑफ एपी। हमको एक एपी दे दिया। चलिए एपी लिख लेते हैं। क्या है एपी? हमको दिया हुआ है 10, देन 7, देन 4 और आगे कंटिन्यू है ये। ठीक है ना, 10 7 4। ठीक है, और हमको क्या पूछा है? इन्होंने पूछा एक तो 30th टर्म निकालो और एक nth जनरल टर्म निकालो। चलिए, तो हमको पूछा एक तो 30th टर्म ये होना चाहिए, और क्या पूछा है? nth जनरल टर्म ए एन। ये दो चीजें पूछी हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम 30th टर्म निकालेंगे। उससे पहले बच्चों, कभी भी कोई एपी दिया जाता है ना, तो आप क्या कर लेना, उसका ए और डी निकाल लेना। ठीक है ना। तो यहाँ राइट साइड में मैं निकाल लेता हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी। ए क्या है और डी क्या है? तो चलिए, ए हमारा है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हम देख के ही बता सकते हैं कितना है, 10। एंड डी हमारा क्या है बताइए? डी हमारा है A2 में से ए घटा देंगे, तो मतलब 7 में से 10 घटा देंगे। ठीक है ना। क्या आ जाएगा बच्चों? ये आएगा -3। बहुत ध्यान से करना, आप डायरेक्ट ओरल नहीं मारेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब हमको पता है A30 निकालना है। तो A30 होता है A प्लस 29D। A प्लस n माइनस डी होता है ना, तो n हमारा 30 लेना है, तो उससे कम 29 हो जाएगा। ठीक, तो व्हाट इज A? A is 10 plus 29 times and D is -3। ओके, 10, 29 को 3 से इंटू करना है, तो 3 9 जा 27, कैरी लगेगा 2, एंड 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 87, और 10 में से 87 जाएगा तो बच्चों आएगा माइनस का 77। ये तो आ गया हमारा 30th टर्म। ठीक है ना। चलिए, अब हमको निकालना है ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। इज इट क्लियर? ए हमारा 10 ही है, प्लस n हमको पता नहीं है, n तो ऐसा कैसे ही रखना है, और d हमको पता है, d है -3, तो हम यहाँ लिख लेंगे -3। चलिए, जितना सॉल्व होता है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10, अभी -3 को n से इंटू किया तो माइनस का तो आएगा 3n, और -3 को -1 से इंटू किया तो प्लस का 3 आ जाएगा, और 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13। तो ये आ गया 13 माइनस 3n। 13 माइनस 3n, ये आ गया हमारा nth टर्म। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ एपी इज 639। ओके, हमको एक एपी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम एपी लिख लेते हैं। एपी क्या है? 3 15 27 39 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये हमारी एपी दी हुई है, और पूछा क्या बताओ, कौन सी टर्म है जो कि 639 है। ठीक है कि नहीं? क्या तो लिख देते ये भी, विच टर्म इज 639, ये पूछा है।
चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए एपी को देख करके हम दो चीजें लिख लेंगे, ए और डी क्या है वो लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो हमको पता है, उससे पहले एक बार लेट कर लेते हैं ना। लेट मान लेते हैं कि ये जो 639 है ना, ये nth टर्म है। लेट 639 इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एपी। ओके, मान लेते हैं एपी की क्या है, ये nth टर्म है। तो हम लिख पाएंगे 639 इज इक्वल टू ए एन। ओके, और हमको ये भी पता है कि ए कितना है और एन कितना है। चलिए, ए कितना है बताइए। ए हमको दिख रहा है 3 फर्स्ट टर्म, और एन कितना है, सॉरी डी कितना है। डी हमको पता है सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म घटा देंगे, सो वी विल गेट 12। ए और डी पता लग गया, ठीक। चलिए, अभी 639 इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। हमको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, a और d हमें पता है। सो व्हाट इज a? a इज 3 प्लस n नहीं पता, माइनस 1, एंड व्हाट इज d? d इज 12। ओके, और यहाँ पे लिख लेंगे 639। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 639 जो है बच्चों, इसमें से 3 माइनस कर लेंगे पहली बात तो, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ सेम टू सेम n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू 12, सेम टू सेम, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये बचेगा 636। अब उस तरफ देखो, n माइनस 1 के साथ में ये 12 इंटू है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर लीजिए, 12 5 जा होता है 60, 3 बचेगा, 12 3 जा 36, और इधर आ गया बच्चों क्या, n माइनस 1, n माइनस 1। क्लियर। चलिए, अभी क्या, एक स्टेप और रह गया हमारा। तो 1 इस तरफ आके ऐड हो जाएगा 53 से, तो n इजकल टू फाइनली क्या आ जाएगा, n आ जाएगा बच्चों 53 जो है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया फाइनली हमारा 54n, ठीक है ना। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और फाइनली क्या है, हम इसको एक स्टेटमेंट में भी लिख देंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे क्या, 639 इज 54th टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना। Therefore 639 is the 54th term of this AP। क्लियर। चलिए, ये हो गया हमारा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ओके, हमको एपी दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्या है एपी हमारा। ये एपी है 7 13 19, 7 फिर 13 फिर 19 फिर कॉमा डैश 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 डल के, इसमें आखिरी टर्म हमको दी हुई है, फाइनाइट एपी है। ओके, तो लास्ट टर्म है 205, और हमको पता लगाना है कि 205 कौन से नंबर की संख्या है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएगा एपी में। तो टू फाइंड क्या, एन निकालना है, मतलब 205 जो है ना वो कौन सी पोजीशन पे है। क्या मान लेंगे, लेट 205 इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एपी। क्लियर है, एपी की ये nth टर्म है, ठीक। तो अगेन हमको क्या करना है, ए और डी निकालना है, ठीक है। चलिए, ए क्या है बताइए, फर्स्ट टर्म हमारी 7, ठीक। एंड डी क्या है बताइए,
सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे तो 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 6। तो हमने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, और हमको पता है कि nth टर्म क्या 205 है, तो हम लिख देंगे ए एन मतलब nth टर्म इज इक्वल टू 205। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 205। ए की वैल्यू भर देंगे 7 है, एन हमको नहीं पता जो कि निकालना है हमको, ठीक है ना, और डी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 205। चलिए सबसे पहले हम 7 को उस तरफ भेजते हैं, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 205 में से बच्चों 7 माइनस हो जाएगा, ये आएगा 198। 198 आ गया, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? सेम टू सेम n माइनस 1 टाइम्स 6। अब 6 को राइट साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n माइनस 1 ऐसा कैसा बचेगा इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 6। ये बच्चों कितना आ जाता है, काट लेते हैं, 6 3 जा तो 18, 1 बचेगा, 6 3 जा अगेन 18, और n अगर इधर ही रख लेते हैं, 1 राइट साइड में भेजेंगे तो 33 के साथ जाके 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 34 आ गया। तो फाइनली हमको पता लग गया कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर देयर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी। क्लियर? चलिए ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। क्या दिया हमको? इफ द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12, ठीक है, थर्ड टर्म क्या है, एपी का 12 है, तो इसको हम क्या है सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे। थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और लिखा है 50th टर्म जो है वो 106 है, 50वीं टर्म, ठीक है। ओके, और क्या जानकारी दी है, 50th मतलब A50, ये हमको दिया हुआ है कितना, 106, 106 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दो चीज दी है। तो हमको निकालना है 29th टर्म, क्या निकालना है बच्चों, 29th टर्म, ठीक है, तो याद रखेंगे। ओके, अब इन दोनों दी हुई जानकारी से बच्चों एक इक्वेशन बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी देख लेते हैं। A3 का हमको फॉर्मूला पता है, A3 होता है A प्लस 2D, तो लेफ्ट साइड में लिख देंगे A प्लस 2D, क्योंकि पता है ना an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, तो A प्लस n यहाँ पे 3 लेना है तो n माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 से कम करना है, इज इक्वल टू 12। क्लियर? सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। इसी प्रकार से राइट साइड में बताएंगे क्या आ जाएगा, A प्लस 49D इक्वल टू 106 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस में से देखेंगे कि डी ज्यादा बड़ा किस में, सेकंड वाले में बड़ा है, तो सेकंड वाला जो इक्वेशन उसमें से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो इससे ए एलिमिनेट हो जाएगा, डी निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम
2, तो 2 तो लिख देंगे ऊपर, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, ठीक है ना। और जो 1 है वो लिख देंगे नीचे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और इनको क्या करना है आपस में, इनको कर देना है माइनस, ठीक है ना। तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस और माइनस लगा देंगे, तो बच्चों ये तो कट जाएंगे, क्लियर, ये तो कट गए। अब 49d माइनस 2d होता है 47d, ओके, और 106 में से 12 गया तो 94 आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे हम 94, क्लियर है। अब क्या कर देंगे बताइए, चलिए 47d इजकल टू 94 आ गया जी। अब d कैसे निकाल लेंगे, d इजकल टू 94 बाय 47, और बच्चों 2 टाइम्स जाएगा ये, तो d हमारा आ गया 2। अब d 2 आ गया, d इज इक्वल टू 2, ओके। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है ना। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो बताइए इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, चेक कर लें। इक्वेशन 1 थी बच्चों a प्लस 2d इजक्वल टू 12, a प्लस 2d इजक्वल टू 12, a प्लस 2d की जगह ये आ गया 2d इज इक्वल टू थी 12, तो ये आ जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a कितना आ जाएगा बच्चों, 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, ये हमारा आ गया सेकंड वाली वैल्यू, क्लियर है। चलिए a पता लग गया, d पता लग गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 29th टर्म निकालिए, ठीक, तो 29th टर्म का मतलब हो गया a 29 चाहिए, तो A29 का फॉर्मूला होता है A प्लस 29 से एक कम मतलब 28D, ठीक है ना। चलिए तो A बताओ कितना है हमारा, A हमारा है 8 प्लस 28 इंटू D हमारा है 2, तो ये कितना आएगा 8 प्लस 28 टू जा होता है 56, और 56 में 8 ऐड किया तो आता है 64, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया बच्चों, समझ में आ गया। तो 29th जो टर्म है वो कितनी आ गई, 64 आ गई, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। एग्जाम्पल 8 क्या दे दिया, इज 184 एनी टर्म ऑफ एपी। बच्चों जो एपी है ना, एपी उसमें जितनी भी टर्म्स होते हैं होल नंबर में होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, वो डेसिमल में फ्रैक्शन में संभव नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि इस एपी में 5.5 टर्म है, 8.5 टर्म है, 8.25 टर्म है, ठीक है कि नहीं का, तो होल नंबर में ही होनी चाहिए। तो यदि किसी भी एपी में हम कोई टर्म की पोजिशन निकाल रहे हैं, और वो पोजिशन क्या है, सपोज फ्रैक्शन में आ जाए जो कि होल नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो टर्म उस एपी की है ही नहीं, समझ में आ गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इज 184 एनी टर्म ऑफ एपी, इज 184 एनी टर्म ऑफ एपी, एपी कौन सा दिया हुआ है हमको, 3 7 11, 3 7 11 एंड डैश डैश डैश, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन कर लिया जाए। तो यहां बच्चों मान लेंगे कि सपोज 184 इस एपी का टर्म है, और वो nth नंबर पे आ रहा है, आखिरी नंबर इसी को मान लेते हैं, तो इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ये nth नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो लेट 184 इज इक्वल टू व्हाट, nth टर्म ऑफ एपी, समझ में आ गया, एपी का n नंबर की संख्या है, तो हम इसको लिख पाएंगे
ए एन इज इक्वल टू 184 होना चाहिए। समझ में आ गया? nth नंबर का है टर्म और nth नंबर की टर्म को ए एन बोलते हैं। ठीक, फॉर्मूला लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 184 होना चाहिए। मीनवाइल अभी हम ए और डी निकाल लेंगे एपी का। ठीक है, चलिए ए क्या है बताइए? फर्स्ट टर्म देख करके पता लग रहा है 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए? सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 4। पुट कर देते हैं वैल्यू, ए की जगह तो 3 प्लस एन हमको पता नहीं है -1, डी की जगह 4 इक्वल टू 184। ये 3 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एन -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 181 आ जाएगा। 3 माइनस हो गया ना। चलिए अब क्या कर लेंगे? n -1 ऐसा कैसा छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 4 नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, और 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 181/4 और प्लस 1। बच्चों मैंने आपको एक पहले चीज बताई थी कि अगर एक तो फ्रैक्शन हो और एक होल नंबर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीधा उनको अगल बगल में लिख के क्या कर देना है? मिक्स फ्रैक्शन बना देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 एंड 181/4, और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4 1 जा 4, 4 में 181 जोड़ा तो 185/4। क्लियर? इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो बच्चों फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, लेकिन क्या है, ये होल नंबर नहीं आएगा, पूरा डिवाइड नहीं जाएगा ना 4 में से। ठीक है कि नहीं क्या? तो इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में बना लो। ठीक है कि नहीं क्या? तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं हम। तो कटेगा नहीं ये पूरा पूरा। ठीक है, देख ले जरा। देखो 185 को यदि हम डिवाइड करते हैं किससे? 4 से, है ना? तो 4 4 जा तो होता है कितना? 16। कितना बच गया? 2। 2 बच गया। उसके बाद उतार लिया हमने 5, 4 6 जा होता है 24। नीचे कितना बच गया? 1। तो बच्चों ये 1 तो चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 46 एंड ये 1 तो ले लेंगे ऊपर और 4 ले लेंगे नीचे। क्लियर है? तो 46 एंड 1/4। तो अब मुझे बताइए क्या n हमारा होल नंबर है? ये बिल्कुल भी होल नंबर नहीं है, तो हम लिख देंगे सिंस n इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर नहीं है तो मतलब ये जो हमारा नंबर था ना 184, ये इस एपी को बिलोंग ही नहीं करता, इस एपी का नहीं है। ठीक है, तो therefore 184 is not a term of this AP। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी होगा बच्चों। तो एक्सरसाइज में आपको जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके थर्ड और फोर्थ पार्ट ऐसे ही है। समझ में आ गया ना? इज 301 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 11 17 एंड 23। ये आप होमवर्क कर लेंगे। इसी प्रकार से इज -150 एनी टर्म ऑफ एपी 11 8 5 एंड 2। ठीक, तो क्या करेंगे? पहले उसको nth टर्म मान लेंगे और सॉल्व करेंगे, n निकालने की कोशिश करेंगे। अगर तो n होल नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? सिंस n इज इक्वल टू होल नंबर, तो देयरफॉर जो भी गिवन नंबर है इज ए टर्म ऑफ एपी। समझ में आ गया? और अगर होल नंबर नहीं आए तो जैसा मैंने अभी लिखा है ऐसा लिखेंगे। समझ में आ गया? तो दो ही केस होंगे, या तो होल नंबर होगा या तो नहीं होगा। होल नंबर होने से उसी एपी का टर्म है, नहीं तो नहीं है। होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलिए हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। एग्जाम्पल 9, चलिए ये कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बच्चों कितने ऐसे डिजिट्स हैं 2 डिजिट जो कि 7 से डिविजिबल हैं? ठीक, अब सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको कि 2 डिजिट नंबर की जो रेंज होती है, क्वेश्चन लिख दूं मैं, हाउ मैनी 2 डिजिट numbers are
डिविजिबल बाय 7, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है कि नहीं क्या। तो सबसे पहले हमको 2 डिजिट नंबर्स निकालने हैं बच्चों। तो रेंज जो होती है 2 डिजिट नंबर की कहां से शुरू होता है, सबसे छोटा छोटा तो 10 है और सबसे बड़ा 99 है। तो 10 से 99 के बीच में 7 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए सॉल्यूशन। तो रेंज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स क्या होगी बताओ। यह 10 से 99, ये 10 माइनस नहीं है, 10 टू 99 है, ठीक है कि नहीं क्या। अभी मुझे बताइए सबसे छोटा नंबर जो 10, जो सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट जो 7 के टेबल में आएगा। तो 7 का टेबल बोल रहे थे, 7 1 जा 7, ये तो 1 डिजिट ही है। 7 2 जा 14, तो सबसे पहला संख्या तो 14 आएगा 10 के आगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या है बच्चों, ये तो 14 है। इसी प्रकार से हमको सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो सबसे बड़ा पहले तो चेक कर लेते हैं कि 99 जो है 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा तो 99 से थोड़ा सा नीचे ढूंढेंगे कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आएगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बार 99 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 99 है और इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 7 से, ठीक। चलिए 7 1 जा 7, कितना बच गया 2, ऊपर से उतार लिया 9, 7 4 जा 28, कितना बच गया 1। अब मुझे बताइए 99 तो 7 के टेबल में नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि नीचे रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। तो मुझे बताइए हम चाहते हैं कि नंबर पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाए। तो ये जो फालतू बचा ना रिमाइंडर, अगर हम पहले ही हटा दें 99 में से तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 बचेगा मतलब पूरा पूरा 14 से 7 से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो 19 में से एक कम कर देंगे तो 98 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। तो बड़े से बड़ा जो 2 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा वो 99 में से एक कम कर देंगे 98 आएगा, ठीक है कि नहीं क्या। तो देयरफॉर हम लिख पाएंगे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। डिविजिबल बाय 7 क्या हो जाएगा, देखिए 99 तो है नहीं डिविजिबल, ठीक है ना। और इसको डिविजिबल बनाने के लिए हमको रिमाइंडर को घटाना पड़ेगा। तो क्या आएगा बताइए, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से तो वी विल गेट 98, ये परफेक्टली 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हमको रेंज पता लग गई, 14 से स्टार्ट होना है और 98 तक जाना है। तो देयरफॉर जो हमारी एपी बनेगी ना वो क्या बनेगी देख लेते हैं। एपी और 7 से डिविजिबल 7 का टेबल ही है, तो 7 टू 14 से तो स्टार्ट होगा, बताया था ना सबसे छोटा नंबर 14। उसके बाद 7 7 7 ऐड करते जाएंगे, 7 ऐड किया तो 21, 7 ऐड किया तो 28, इस प्रकार से 7 ऐड करते 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 आखिरी में हमारा 98 पे खत्म होना चाहिए एपी। समझ में आ गया। तो ये 2 डिजिट नंबर की रेंज आ गई जो 7 से डिविजिबल है। अभी हमको पता करना है कि इसमें संख्याएं कितनी आएंगी, कितने नंबर्स होंगे इसमें, ठीक है ना। तो n निकालना है, ओके, तभी तो पता लगेगा ना कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे a हमारा क्या है बताइए, a हमारा 14 है, d हमारा 21 में से 14 गया तो 7 है, एंड वी नीड टू फाइंड n। और हमको पता है an लास्ट नंबर कौन सा है 98, तो 98 की पोजीशन निकालनी, 98 कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। तो हमको पता है an हमारा लास्ट टर्म 98 है, तो हम लिख देंगे an इज इक्वल टू 98 और n निकल जाएगा। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 98, ठीक है ना। चलिए तो a हमारा बताइए कितना है 14 प्लस n हमको पता नहीं है -1, d कितना है हमारा, d हमारा 7 है इज इक्वल टू 98। चलिए पहले तो क्या करेंगे हम 98 में से क्या घटा देंगे 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां बचेगा सिर्फ n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 98 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है
14। तो बच्चों ये कितना बचेगा, ये बचेगा 84। अब n-1 इधर ही रख लेंगे तो ये 7 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड होने का कितना आएगा बताइए, 7 वन जा तो 7 और 1 बचेगा, 1 4 के पीछे लग के 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो 7 12 जा होता है 84, ठीक है ना। तो n-1 तो आ गया 12, तो n कितना आ जाएगा, 12 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हमको पता लग गया बच्चों, जो हमारा सॉल्यूशन है, क्या जो भी 2 डिजिट नंबर्स है ना, जो 7 से डिविजिबल है, उनकी संख्या 13 आएगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर there are 13 numbers, 2 digit numbers which are divisible by 7. Therefore there are 13 2 digit numbers divisible by 7। क्लियर है। ये बच्चों हो चुका है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी। और एपी हमको दिया हुआ है और ये भी 20th टर्म कहां से निकालनी है, लास्ट से निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैं एपी लिख लेता हूं। एपी हमको दिया हुआ है क्या, 3838, उसके बाद दिया हुआ है हमको 13, उसके बाद दिया -253, सॉरी माइनस नहीं, 253 खाली, 253, ये हमको एपी दिया हुआ है, ठीक है। एंड हमको क्या करना है बच्चों, हमको निकालना है लास्ट से 20th टर्म, ठीक है कि नहीं क्या। तो टू फाइंड 20th term from the last term, 20th term from the last term, ठीक है बच्चों। इसको आप चाहो तो नए फॉर्मूले समझ के भी कर सकते हो और आप चाहे तो बिना उस फॉर्मूले के भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं क्या। यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमको पूछा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है कि नहीं क्या। तो आपको इसके लिए मैं एक तो पहली बात तो मैं नया फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूंगा, उससे भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं क्या। यहाँ पे जो भी लास्ट टर्म है एपी की, दिया हुआ 3 8 13 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी जो भी लास्ट टर्म है, सबसे पहले तो लास्ट टर्म निकाल लेना आप लोग, ठीक है। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे पता है, बताइए लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म एल ही होती है और एल को हम ए एन भी कहते हैं। ये होता है बच्चों हमारा कितना, 253। सबसे पहले तो ये लिख लेना एपी की जो आखिरी टर्म है कौन सी है, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है हमको, लास्ट टर्म हमने नोट कर लिया, अभी इसमें हमको डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस हमको पता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे तो 8 में से 3 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 5। तो अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जब भी हमको शुरू से कोई एपी दिया हुआ है और हमको पीछे से कोई टर्म निकालनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, एल माइनस, और ये जो नंबर की हमको संख्या पूछी है वो उसको हम क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, m-1d। समझ में आ गया। अब इन्होंने देखो पीछे से पूछा है 20th टर्म, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा m क्या हो जाएगा, 20, पीछे से जो पोजीशन पूछी है वो, तो m हम क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, इसमें मैं फॉर्मूला समझा दूं आपको, क्या है बताओ। पीछे से जो 20वें नंबर की जो संख्या है वो कैसे लिखेंगे हम, 20th
टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला है एल मतलब लास्ट टर्म माइनस एम माइनस वन टाइम्स डी। क्लियर है? एल हमारी लास्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस और एम मतलब पीछे से कौन से नंबर पे जो संख्या चाहिए वो। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए निकाल लिया जाए। लास्ट टर्म हमारी क्या है 253 है, ठीक है, माइनस एम माइनस वन, एम क्या हमारा बताइए, एम हमारा 20 है, माइनस वन एंड व्हाट इज डी, डी इज 5। तो बच्चों 253 माइनस 20 में से वन गया तो 19 और 19 फाइजा होता है 95, ठीक है ना। और 253 में से यदि हम 95 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो लास्ट में कैरी 5 में से कैरी लिया 13, 13 में से 5 गया तो बचेगा 8, ठीक है। ओके, यहाँ 4 बच जाएगा 5 की जगह पे। 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो कैरी ले लेंगे, तो 14 में से 9 गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 5 सेकंड डिजिट हमारा, और लास्ट में 2 से कैरी लिया था तो ये आ जाएगा 1। तो फाइनली बच्चों क्या आ गया हमारा 158 आ गया। तो लास्ट से 20th नंबर की जो संख्या है वो क्या आएगी 158 आ जाएगी। तो ये आप फॉर्मूला याद रख लेंगे। तो पीछे से जो नंबर पे लोकेशन चाहिए वो m मान लेंगे और फॉर्मूला हमारा क्या है बताइए, l माइनस m माइनस वन डी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो जो हमारा फॉर्मूला होता था ना a प्लस एन माइनस वन डी, उसमें सब कुछ चेंज हो गया, a की जगह फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ गया, क्योंकि पीछे से निकालना तो पीछे वाले को फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस l माइनस एम माइनस वन डी। तो याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ठीक है। अभी हमने ऐसा प्रॉब्लम किया था, एग्जाम्पल 11। ये कह रहा है कि कितने मल्टीपल्स हैं किसके, 4 के 10 से 250 के बीच में। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन क्या 10 एंड 250। ओके, ये क्वेश्चन है 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने आते हैं। तो अगेन वही करना है हमको जैसे भी हमने 2 डिजिट वाला नंबर किया था ना। तो 10 से जस्ट बड़ी संख्या जो 4 के टेल में आती है बच्चों 12 है। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर आफ्टर 10 which is a multiple of 4, क्या है बच्चों 12, 12 ही तो आता है 10 के जस्ट बाद में। और 250 चेक कर लेते हैं 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, नहीं होता तो हम उसमें कुछ कम करके नंबर पता लगा लेंगे कौन सा जो 4 से डिवाइड होता हो। तो चेक कर लेते हैं 250 को डिवाइड करके किससे 4 से, 4 6 जा 24, कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा, ऊपर से उतार लिया 0, 4 2 जा 8, ओके। तो याद रखेंगे फर्स्ट मल्टीपल हमारा 12 आ गया था, ठीक है ना। तो यहां बचेगा बच्चों 2। तो अब देखो 4 जो है ना वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा 250 को, नीचे रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है। तो अगर ये 2 फालतू जो बच गया वो हटा दे पहले ही तो पूरा पूरा परफेक्टली डिवाइड चल जाएगा। तो 250 में से रिमाइंडर 2 हटा दो, 250 जो है उसमें से रिमाइंडर 2 हटा दो, कितना बचेगा 248 बच जाएगा। तो ये 248 जो होता है ना ये क्या है 250 से जस्ट पहले आखिरी संख्या जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर क्या है मल्टीपल ऑफ 4 जस्ट बिफोर
250, 250 तो है नहीं, तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा 248। तो बच्चों सबसे छोटा नंबर 12 था और सबसे लास्ट वाला 248 है। तो हमारी एपी क्या बनेगी बच्चों? एपी बनेगी हमारी 12 से स्टार्ट करके 248 तक। तो देयरफॉर जो एपी है, एपी है हमारी 12। उसके बाद चार चार जोड़ते जाएंगे क्योंकि चार के मल्टीपल्स हैं, 16, 20 और इसी प्रकार से प्रोग्रेस करते करते लास्ट में आ जाएगा हमारा 248। क्लियर है? ये हमारी बन गई एपी बन गई। ठीक है ना? अब हमको पता करना कि इस एपी में टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो हमको पता है ए कितना लिखा है यहाँ पे 12। कॉमन डिफरेंस क्या कर लेंगे? सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा 248 है वो हमारी nth नंबर की टर्म है। ठीक है, तो ए एन हम ले लेंगे कितना? 248। और हमको n निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? n निकालना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं हम ए एन का। तो ए एन होता है हमारा a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो बताइए क्या हो जाएगा? ए एन हमको दिया है 248, ए हमको पता है 12 प्लस एन हमको नहीं पता -1, डी कितना है हमारा 4। सबसे पहले 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 248 में से 12 चला गया, इधर बचेगा n -1 टाइम्स 4, ये आ जाएगा 236। 4 नीचे डिवाइड में ले आएंगे, कितना आएगा इधर? n -1। क्लियर है? चलिए तो 4 से काटते हैं, 4 6 जा 24 ज्यादा हो गया तो 4 5 जा तो आ गया 20, 3 बचेगा, 4 9 जा 36, ये आ गया n -1। 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो देयरफॉर n कितना आ गया? 60 आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? तो हमको पता लग गया कि 4 के जो मल्टीपल्स है ना 10 और 250 के बीच में कितने होंगे? टोटल 60 होंगे। ठीक है कि नहीं? क्या तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट में देयरफॉर there are 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 किसके बीच में? बिटवीन 10 एंड 250। क्लियर है? ये क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा 11th वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया है, वो भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, 3 नंबर्स आर इन एपी। 3 नंबर्स हैं एपी में बच्चों। ठीक है, और इन तीनों का सम दिया है -3, प्रोडक्ट क्या है? 8। 3 numbers are in AP और सम कितना है उनका? सम तो है -3 एंड प्रोडक्ट कितना है? 8। ओके, और हमको तीनों नंबर्स निकालने हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना बच्चों, उन तीनों नंबर्स को हम क्या क्या मान सकते हैं? पहला नंबर हम a मान सकते हैं, दूसरा क्या मान सकते हैं? a प्लस डी, और तीसरा मान सकते हैं, देखिए पहला नंबर सपोज मैं ले लेता हूँ a, दूसरा मैं ले लेता हूँ a में d जोड़ दिया, a प्लस डी, और तीसरा ले लेता हूँ a प्लस 2d। तो तीनों AP में हो गए, dd का अंतर है। लेकिन ऐसा लेने से थोड़ा सा ईजी नहीं रहेगा मामला। एक और चीज बता दूं मैं, आप फर्स्ट नंबर जो है बच्चों क्या कर लें? फर्स्ट नंबर हम ए ना मान के क्या कर लें, ये दोनों तो हमारे सेकंड और थर्ड टर्म, और एक इसके पीछे का ले लें। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इससे हमको फायदा होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं क्या फायदा होगा, जस्ट चेक करके देख लेते हैं हम। ठीक है ना? तो अगर मैं सपोज जो सेकंड टर्म है वो ए ले लेता हूं, थर्ड टर्म डी ज्यादा है, तो मुझे बताओ इनमें कॉमन डिफरेंस डी का है। भाई सेकंड जो तीसरा टर्म है वो दूसरे से डी ज्यादा है, तो दूसरे से जो पहला टर्म होगा डी कम होना चाहिए। भाई ए जो है वो फर्स्ट से डी ज्यादा होना चाहिए, तो ए में से मैं क्या कर दूंगा?
डी कम कर दूंगा। तो देखो a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, तो देखो इन तीनों में कितने का अंतर है, डी का अंतर है। भाई a से वो d कम है, मतलब a जो है वो a माइनस डी से d ज्यादा है, और a से फिर d ज्यादा क्या हो गया, a प्लस डी, मतलब समझेगा इन तीनों में बच्चों d का गैप है। ठीक है, तो ऐसा लेने से क्या होगा, जब हम सम करेंगे ना राइट साइड वाले तीनों नंबर्स का, तो क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो फटाफट से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, हम फर्स्ट वाले से करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उससे भी आप ट्राई कर लेना, मैं बता रहा हूँ सेकंड वाले पार्ट से। तो मान लेते हैं तीनों जो टर्म्स हमारे a माइनस डी, a और a प्लस डी है। क्लियर है, चलिए तो इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। तो लेट द थ्री टर्म्स बी, मान ले तो थ्री टर्म्स क्या है, पहला है a माइनस डी, फिर है a, और फिर है a प्लस डी। तो इससे क्या d का कॉमन डिफरेंस आ गया, सब में समझ में आ गया ना। चलिए ये तीन मान लिए। अब कह रहा है इन तीनों का सम कितना है, माइनस थ्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी, तीनों को जोड़ देते हैं, तो आंसर आना चाहिए हमारा बच्चों माइनस का थ्री आना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दें हम, ये d और d कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस का है, तो ये आ गया 3a इज इक्वल टू माइनस थ्री, 3a इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। तो बताओ a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा हमारा माइनस थ्री बाय थ्री, कितना आ गया, माइनस वन। a आ गया हमारा माइनस वन। क्लियर है। अब हमको बच्चों d और निकालना है। क्या निकालना है, d और निकालना है। और a और d पता लग गया तो हमको तीनों टर्म्स पता लग जाएंगे। ठीक है कि नहीं। क्या अब हमको एक और जानकारी दी थी कि तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है ना बच्चों, वो कितना है, 8 है। ठीक है, तो चलिए अब मैं पेज चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे a आ गया माइनस वन, और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 8 है। a निकाल चुके हैं हम माइनस वन। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट बताइए, 8 है। तो प्रोडक्ट में एक तो है a माइनस डी, फिर सेकंड टर्म a है, और फिर है a प्लस डी, और ये आ जाएगा हमारा 8। बच्चों इन दोनों को इंटू करें हम तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, a प्लस डी, a माइनस डी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है, और साथ में है इंटू a इज इक्वल टू 8, और a की वैल्यू हमको पता है, देखो माइनस वन निकाली हुई है ना हमने, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस वन का तो स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर जो कि हमको पता नहीं है, इंटू माइनस वन बराबर 8। क्लियर। चलिए इस माइनस वन को 8 के नीचे भेज दें, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन माइनस वन, तो माइनस 8 आ जाएगा वहां पे। यहां कर लेंगे, माइनस वन का स्क्वायर होता है 1 माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए तो अभी बताइए, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख देंगे माइनस 8। डी स्क्वायर को राइट साइड में भेज देते हैं तो प्लस का हो गया, माइनस 8 को लेफ्ट में बुला लेते हैं तो ये भी प्लस का हो गया। तो ये बच्चों आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और d निकालना होगा तो रूट में लगेगा 9। ठीक है, और रूट 9 होता है हमारा बच्चों प्लस माइनस 3। अब दो दो वैल्यूज आ रही हैं बच्चों, कोई भी एक वैल्यू लेके निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस 3 ले लो चाहे माइनस 3 ले लो, वही नंबर्स निकलेंगे। तो अभी हमको फाइनली पता लग गया, a तो है माइनस वन, और d हमारा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं दोनों ऑप्शंस दे देता हूं आपको। टेकिंग a इज इक्वल टू माइनस वन, डी इक्वल टू एक तो 3, और यहां पे दूसरे साइड में टेकिंग a इक्वल टू माइनस वन एंड d इक्वल टू माइनस थ्री। दोनों ऑप्शंस निकाल लेंगे हम। ठीक है ना, चलिए अब हम निकाल लेते हैं ये दोनों ऑप्शंस क्या क्या आएंगे। तो हमको पता है बच्चों तीनों नंबर्स हमारे क्या थे, फर्स्ट नंबर था हमारा a माइनस डी, तो चलिए a हमारा है माइनस वन, माइनस डी हमारा है थ्री, तो ये माइनस वन माइनस थ्री मतलब हो गया माइनस फोर। ठीक है ना, चलिए दूसरा हमारा टर्म था
दूसरा हमारा टर्म था a, और a हमको पता है -1 ही है। और तीसरा था a प्लस डी, तो a प्लस डी का मतलब a तो है -1 और d है हमारा 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 2। तो तीन टर्म्स क्या आ गई हमारी, तीन टर्म्स हमारे आ गई -4, -1 एंड 2। वहां निकाल लेते हैं। वहां पहला टर्म था a माइनस डी, तो बच्चों a तो है -1 माइनस, और d है हमारा -3, तो ये डबल माइनस हो गया, तो -1 प्लस 3, ये आ जाएगा प्लस का 2। तो देखो उल्टा हुआ, हमारी आखिरी वाला पहली संख्या पे आ गया, ठीक है ना, 2 आ गया पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा टर्म हमारा क्या है, a है, तो a हमारा -1 ही आने वाला है। और तीसरा टर्म क्या है, a प्लस डी है, तो a हमारा है -1 प्लस और d हमारा है -3, तो ये आ जाएगा बच्चों -1 -3 दैट इज इक्वल टू -4। तो नंबर वही आ रहे हैं हमारे, कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं नंबर्स हमारे भाई, या तो हम उसको लिख लें क्या, -4 -1 2, और या फिर लिख लें 2 -1 -4। समझ में आ गया ना। चलिए तो हम इसको एक बार वर्बल लिख लेते हैं। Therefore the required numbers are, या तो है पहला ऑप्शन क्या आया था हमारा, ये रहा देखिए -4 -1 2, ठीक है ना, -4 -1 2, या फिर क्या आ सकता है हमारा 2 उल्टा -1 -4, ये दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस हैं, तो हम एक साथ करेंगे। मीनवाइल आप चाहो तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर भी सकते हो, जैसे एग्जाम्पल्स है ना अभी तक समझाए, बिल्कुल वैसे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक आधा छोड़ करके। अदरवाइज आप ट्राई कर लेना उससे पहले इससे पहले कि मैं समझाऊँ। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो मीनवाइल आप ये एग्जाम्पल सारे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।